नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आरजीएस एकेडमी पर। जैसा कि आज 11 फरवरी को उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी की परीक्षा संपन्न हो चुकी है और जैसा कि हर बार होता है, कोई भी परीक्षा संपन्न हो जाती है तो अभ्यर्थियों के बीच चर्चा का विषय बन जाता है कि प्रश्न पत्र कैसा था और मेरिट क्या जाएगी। तो इन दो मुद्दों पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी अगर आपके पास कहीं से आंसर की जारी की जाती है तो आप उस पर आंख मूंद करके विश्वास मत करिएगा, क्योंकि अभी जल्दबाजी में जो भी आंसर की जारी की जाएंगी, हो सकता है कि कुछ लोग अपना व्यूज़ बढ़ाने के लिए या जो कुछ भी उनकी मंशा हो फिलहाल, तो उसमें आपको कई खामियां देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप उससे अपने प्रश्न पत्र का मिलान करते हैं तो हो सकता है कि आप भी कई चीज़ें गलत रूप से मिला लें उसको, या कह सकते हैं कि आपको जो क्वेश्चन गलत है वो सही लगे। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, 2-3 दिन इंतजार करिए। कई संस्थानों से रिसर्च करके, या कह सकते हैं कि पूरी तरह से उसका एनालिसिस करने के बाद जो आंसर की जारी होगी उसमें सत्यता की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो प्लीज़ आप लोग 2 से 3 दिन का वेट करिए, इसके बाद आपके सामने आंसर की कई आंसर की आपके सामने आएंगी। दूसरी बात यह है कि चाहे जितनी भी आंसर की आपके सामने आ जाए, जारी की जाए, कई बार ऐसा देखा गया है कि आयोग की जो आंसर की होती है और अन्य संस्थानों की, प्राइवेट संस्थानों की जो आंसर की होती है, उसमें कई खामियां देखने को मिलती है, बहुत से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कभी कभी तो ऐसा देखा गया कि आयोग की आंसर की और अन्य आंसर की में 20-20 से 25-25 क्वेश्चन का डिफरेंसेज रहा है। तो अभी आंसर की पर आप मत जाइए। हाँ, जहां तक मेरिट की बात है तो पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैंने देखा है कि पेपर बैलेंस था। पेपर ना तो ज़्यादा कठिन था, ना तो हम उसको इजी ही कह सकते हैं, थोड़ा इजी टू मॉडरेट इसको कहा जा सकता है। आयोग ने इस बार थोड़ा सा अच्छा किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन को कम पूछा उसने, और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल और सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए। ये अच्छी चीज़ रही है। और बाकी हिंदी का पेपर अगर देखा जाए तो हिंदी का पेपर भी ना तो ईजी था ना तो कठिन था, ये भी बैलेंस ही था। तो जब पेपर बैलेंस होता है तो मेरिट भी बैलेंस ही जाती है। पिछली मेरिटों पर चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इस बार की मेरिट की बात करें तो मेरे हिसाब से जिन लोगों ने लगभग 100, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, जीएस प्लस हिंदी, जीएस और हिंदी दोनों को मिला करके अगर आप 130 टच कर रहे हैं, 130 क्वेश्चंस को अगर आप टच कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं दोनों को मिला करके बोल रहा हूँ, अलग अलग नहीं, ठीक है। और जीएस का पेपर थोड़ा सा परेशान जरूर किया होगा लोगों को, तो दोनों को मिलाने के बाद अगर आपके 130 नंबर बैठ रहे हैं तो आप बेधड़क मेंस की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अगर 130 से कम भी है, मान लीजिए 1-2 कम भी है, तब भी आप मेंस की तैयारी करिए। अब मेंस की तैयारी अगर आपकी रहेगी तो आगे आने वाले एग्जाम में काम करेंगे ही करेंगे। आगे मार्च अप्रैल में पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, तो आपकी तैयारी उसमें भी मतलब काम करेगी ही करेगी, आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो जहां तक मेरी एनालिसिस यही बोलती है कि मेरिट 130 आप मान के चलिए। ये मैं जनरल की मेरिट की बात कर रहा हूँ, 130 प्लस, ठीक है। अब इसमें जो है +5 और इधर -5 कर सकते हैं आप, ये हो सकता है 130 प्लस यानी 135 या 125, 125 से 135 के बीच कहीं पर भी मेरिट जाकर के टिक सकती है। बाकी इस मेरिट में मेरा संशोधन होगा, और ये संशोधन 3-4 से 5 दिन बाद मैं पूरी तरह से जब आंसर की आ जाएगी और मैं खुद कॉपी को अपनी तरफ से चेक कर लूंगा तब, और कुछ जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी जो हैं, जो मेरी कोचिंग ऑफलाइन के और ऑनलाइन के हैं, और मेरे कुछ ऐसे परिचित भी हैं जो लगातार मेंस दे रहे हैं, तो उनसे बातचीत करने के बाद फिर एक संशोधित मेरिट क्या जा सकती है उस पर चर्चा होगी। लेकिन अभी की जो मेरिट है मैंने बोल दिया 130 +5 -5 ये कर दीजिए, और यही मेरिट रहने वाली है। संशोधित मेरिट भी जाएगी तो उसमें भी 2-4 नंबर इधर उधर होगा, उससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो मेरिट की चिंता मत करिए, पीसीएस प्री का एग्जाम होने वाला है, पीसीएस प्री पे लग जाइए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही आरजीएस एकेडमी की तरफ से आंसर की मैं 2-3 दिन बाद आंसर की जारी करूंगा, ताकि उसमें शुद्धता ज़्यादा रहे, प्रामाणिकता ज़्यादा रहे, और संशोधित मेरिट उस पर पूरी तरह से चर्चा करूंगा, ठीक है। एक बार फिर से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।